हेलो नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज देखो कि होमगार्ड की भर्ती आई हुई उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो देखेंगे कि वैकेंसी कितनी हुई है। लगभग 44,000 या 45,000 प्लस आएगी वैकेंसी और ये 2 चरणों में विभाजित होगी। इस वैकेंसी के बारे में क्या क्या आपको आयु छूट मिलेगी, क्या क्या होगा, दौड़ होगी, सभी प्रक्रिया हम इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड 2000 भर्ती। ये बहुत सालों के बाद वैकेंसी आई हुई है। सबसे पहले देखेंगे कि हम आयु सीमा कितनी लगती है, कितनी आयु के व्यक्ति इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ से आयु सीमा की बात करें हम। मेल का मतलब पुरुष होता है। पुरुष के लिए जनरल जनरल कैटेगरी के हैं जो 18 से 30 साल तक डाल सकते हैं फॉर्म। कितने साल? 18 से 30 साल तक फॉर्म डाल सकते हैं। और फीमेल के लिए 18 से 33 वर्ष। 18 से 33 वर्ष ये ओनली किसके लिए है? जनरल कैटेगरी के लिए है। जनरल कैटेगरी के लिए है 18 से 30 है और 18 से 33 है फीमेल के लिए। जब हम देखेंगे कि ओबीसी, एससी और एसटी, ओबीसी, एससी और एसटी इनके लिए 5 साल की छूट मिलेगी, जो कि बढ़कर हो जाएगी 18 से 35 वर्ष। कितने वर्ष? 18 से 35 वर्ष और 18 से 38 वर्ष के बीच में ये दोनों की आयु हो जाएगी। अब बात करते हैं हम योग्यता की। योग्यता इसमें क्या होगा? आज योग्यता के लिए आपको 10 पास होना जरूरी है। कितने पास? 10 पास होना जरूरी है, तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। दूसरी बात आती है अप्लाई। अप्लाई क्या करना है? तो जहां की आप, पहली बात तो आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए और मूल निवासी के साथ साथ अपने जिले में ही आवेदन कर सकते हैं। अदर जिला में आवेदन नहीं कर सकते। यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं, चाहे ओबीसी के हों चाहे एसटी के हों, लेकिन अपने जिला में ही आवेदन करना पड़ेगा आपको। अदर जिला में आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अपने ही जिला में। और अदर स्टेट का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता, अदर स्टेट कोई नहीं आएगा। और दूसरी बात आती है, अब यहाँ पर आती है बात, हाइट कितनी होनी चाहिए। तो पुरुष के लिए ओबीसी, ओबीसी हो चाहे एससी हो, ओबीसी हो चाहे एससी हो, कितने सेंटीमीटर चाहिए? ऊंचाई चाहिए 168 सेंटीमीटर। और यदि कोई बंदा एसटी का है तो उसके लिए चाहिए 160 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं सीना के ऊपर। तो सीना कितना होना चाहिए? बगैर फुलाए कितना होना चाहिए सीना? सीना होना चाहिए आपका 79। ठीक है, सीना कितना होना चाहिए? 79। और 5 फुलाने की बात होती है इसमें से, 5 और फूलना चाहिए आपका नाप करते समय। आपका सीना यदि 79 है, 79 के बाद यदि आपका सीना 5 फूलता है तो इसमें आप सही है। और एसटी के लिए इसमें छूट दी गई है 77 सेंटीमीटर होने चाहिए। अब बात करते हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए क्या है? तो महिलाओं के लिए देखते हैं कि ऊंचाई 152 होना चाहिए, 152 सेंटीमीटर। कितने होने चाहिए? 152 सेंटीमीटर। और यदि ओबीसी के लिए है और एसटी के लिए है और यदि बात जनरल के लिए भी हो जाती है। अब बात करते हैं एसटी। एसटी में छूट है आपकी 147 सेंटीमीटर की है यदि आप, तो आपका हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें सीना की कोई माप नहीं होती है। लड़कियों की सीना की कोई माप नहीं होती है। इसमें होता है वेट। वेट मतलब वजन होता है। वजन यदि आप 40 केजी से कम नहीं होना चाहिए। आपका वजन, आपका वजन कितना नहीं होना चाहिए? 40 केजी से कम नहीं होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात आती है दौड़ की। दौड़ की बात आती है तो आपको जितनी पुलिस में आती है 4.8 किलोमीटर। ठीक है, और उसमें मिलते हैं 25 मिनट। पुलिस की वैकेंसी में आपको मिलेंगे 28 मिनट पुरुष के लिए। 4.8 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी आपकी। और टाइम कितना मिलेगा? 28 मिनट। टाइम कितना मिलेगा? 28 मिनट। यही बात आती है लड़कियों की। लड़कियों की दौड़ना पड़ेगा आपको 2.4 किलोमीटर, लगभग 2.5 किलोमीटर कह सकते हो। और इनको टाइम मिलेगा 16 मिनट मिलेगा। कितना टाइम मिलेगा? 16 मिनट। अब और बात कर लेते हैं हम। जैसे आप किसी का एनसीसी सर्टिफिकेट है, एनसीसी सर्टिफिकेट है, एनसीसी यदि ए है, बी है और सी है। ठीक है, और एक आता है स्काउट गाइड। स्काउट गाइड का, स्काउट गाइड का आता है। स्काउट गाइड का यदि ए सर्टिफिकेट है, यदि आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो एक नंबर आपको फ्री में दिया जाएगा। क्या होगा कि जैसे आपका कोई टोटल आपका 90 नंबर बन रहा है तो आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। आपको ये छूट मिलेगी आपको। यदि बी सर्टिफिकेट है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर? 2 नंबर मिलेंगे। यदि सी सर्टिफिकेट है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर? 3 नंबर मिलेंगे। अब बात करते हैं स्काउट गाइड। स्काउट गाइड का यदि कोई सर्टिफिकेट है तो आपको भी 1 नंबर दिया जाएगा।
अब बात करते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस के ऊपर आपको पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या आता है इस पेपर में, क्योंकि सबसे पहले क्या होना है, सबसे पहले आपका पेपर होगा, पेपर के बाद आपका माप तौल होगा, माप तौल के बाद आपका डॉक्यूमेंट है, इसी में साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। फिर आपका लास्ट में चरण बचेगा आपका मेडिकल प्रतिक्रिया। तो मेडिकल में यदि आप फिट हो जाते हैं तो आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। तीसरी बात, मेन बात आती है कि सिलेबस क्या है और आयु कब से गणना होगी। आयु की गणना होगी 1 जुलाई 2025 से ही गणना होगी कि 1 जुलाई 2025 से आप कितने वर्ष के हो चुके हो, इससे आपकी गणना हो जाएगी। तो मैंने बताया आयु तो बहुत है, आपकी छूट भी बहुत है और दौड़ने के लिए बहुत टाइमिंग है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी अप्लाई के लिए फीस नहीं बताई गई है कि कितनी अप्लाई के लिए। अब आयोग आपका जब फॉर्म निकालेगा तो उसमें देगा कि कितने रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए फीस है, तो आपको उस फीस को भी देना पड़ेगा, तब आपका फॉर्म डल पाएगा। और मेरी बात यह है कि आप आय जाति निवास अपने बनवा कर रखिए। क्या क्या, आय जाति निवास अपने नए बनवा करके रखिए। जिन्होंने कभी फॉर्म नहीं डाला है उनके लिए बता रहा हूँ कि अपने आय जाति निवास, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आय जाति निवास अपना बनवा कर रखिए, फॉर्म कभी भी आ सकता है क्योंकि घोषणा हो चुकी है। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में क्या होगा, सिलेबस का मतलब होता है आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो आपका इसमें लिखा है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में क्या क्या हो सकता है, जीके होती है। अब जीके में ऐसा तो नहीं है कि टोटल 100 नंबर, इन्होंने बताया है कि 100 नंबर का पेपर होगा। 100 नंबर में आप 50 का भी क्वेश्चन 50 भी कर सकते हैं। 100 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटा आपकी टाइमिंग रहेगी। कितनी घंटा, 2 घंटा आपकी टाइमिंग रहेगी पेपर की। अभी नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग अभी नहीं बताया गया कि कितना होगा, कितना नहीं होगा। और जनरल नॉलेज में जीके में आप जीके जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का जितना सिलेबस है उतना भी आ सकता है। थोड़ी बड़ी मैथ भी पूछ सकता है, छोटे छोटे क्वेश्चन के जोड़ घटाना क्या होता है, गुणा भाग क्या होता है, तो सब चीजें आ सकती हैं जनरल नॉलेज में। सभी चीजें, नॉर्मल चीजें सभी आती हैं। तो आप जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहिए, उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़िए, उसके बारे में जानिए कि पुलिस का क्या काम होता है, क्या नहीं होता है। ये सब चीजें आपको जानना जरूरी है। और आपका पेपर होगा तो 100 नंबर का होगा और 2 घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा। पेपर निकलने के बाद आपके ये चरण होंगे, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, आपकी दौड़ होगी, तभी आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो आशा है मुझे कि आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद, जय हिंद। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि कोई डाउट है आपका तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।